गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी संस्कृत पाठ्यपुस्तक का चतुर्थ पाठ यानी फोर्थ लेसन संज्ञा प्रकरणम स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने आपका तृतीय पाठ संज्ञा प्रकरणम पुल्लिंग शब्द पढ़े थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आज हम इस वीडियो में स्त्रीलिंग शब्द के तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचनों को पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको समझाया था कि पुल्लिंग शब्दों में के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कैसे लिखे जाते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, मेघ, घा में सिर्फ विसर्ग चिन्ह लगा एक वचन में, द्विवचन में मेघो, घा में औ की मात्रा लगाई थी, और बहुवचन में मेघा, घा में आ की मात्रा प्लस विसर्ग चिन्ह लगेगा। मैंने आपको इस पुल्लिंग शब्द समझाए थे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। आज हम स्त्रीलिंग शब्द के तीनों वचनों को पढ़ेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आइए देखते हैं। जिस शब्द के अंत में आ स्वर हो उसे आकारांत कहते हैं। आ मतलब बड़े आ की मात्रा। पुल्लिंग शब्द में हमने आ लगाया था, छोटा आ, और स्त्रीलिंग शब्द में हम बड़े आ स्वर आता है जिस शब्द के अंत में, उसे आकारांत कहते हैं। इस पाठ में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचनों के बारे में जानेंगे। ध्यान से आप ये चित्र देखिए। आ स्वर से समाप्त होने वाले आकारांत स्त्रीलिंग शब्द एक वचन में देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है माला, बालिका, लता, नौका, घटिका, मक्षिका। ध्यान से देखिए, सिर्फ क्या लगा है यहाँ पे, बड़े आ की मात्रा। जिस शब्द के अंत में कौन सा स्वर है, आ, बड़ा आ, है ना। तो हम अभी एक वचन में देख रहे हैं स्त्रीलिंग शब्दों को, है ना, जैसे माला, बालिका, लता, नौका, घटिका, मक्षिका। नेक्स्ट पेज। देखिए यहाँ पर जैसे ऊपर साइड में एक वचन है, तुला, शिक्षिका, छुरिका, अजा, चटका, पेटिका। सब में कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़े आ की मात्रा। ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। सब में क्या लगे हैं, बड़ा आ, ठीक है ना। आ स्वर समाप्त, जिस शब्द के अंत में क्या आ रहा है, आ, बड़े आ, उसे हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ये एक वचन है, ठीक है ना। जैसे माला, बालिका, लता, नौका, घटिका, मक्षिका, तुला, शिक्षिका, छुरिका, अजा, चटका, पेटिका। ध्यान से देखिए, ये सब कौन से हैं, सब ये एक वचन में, जहाँ पर एक की बात की जा रही है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। अब हम इसी स्वर में आ स्वर से समाप्त होने वाले आकारांत स्त्रीलिंग शब्द द्विवचन में, द्विवचन यहाँ पर दो की बात की जा रही है ना। देखिए, द्विवचन में क्या हो रहा है, एक वचन में बड़े आ की मात्रा लगी थी, और द्विवचन में देखिए जैसे माले, बालिके, लते, नौके, घटिके, मक्षिके, यहाँ पर ए की मात्रा लग जाएगी। देख रहे हैं ना, जैसे माले का एक वचन क्या था हमारा, माला, तो द्विवचन क्या हो गया, माले। बालिके लिखा है, बालिके का एक वचन क्या था हमारा, बालिका, तो बालिके। लता, लते। मैं एक वचन द्विवचन दोनों बोलकर बता रही हूँ। जैसे नौके लिखा, तो इसका एक वचन क्या था पहला हमारा, नौका, नौके, घटिका, घटिके, मक्षिका, मक्षिके। आया ना, द्विवचन में एक ही मात्रा लग जाएगी। एक वचन में आ की थी, आ स्वर समाप्त हुआ था, आ स्वर वाला मतलब बड़े आ की मात्रा से, और द्विवचन में हम सब में क्या लगा देंगे, एक ही मात्रा। आपको याद हो, हमने नपुंसकलिंग पुल्लिंग शब्द में जब हम द्विवचन का पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पे क्या लगाई थी, औ की मात्रा। आ रही है आपको बात समझ में, औ की मात्रा लगाई थी। और स्त्रीलिंग शब्द में हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा। ओके, आ रहा है ना आपको समझ में, ए की मात्रा। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे देखिए द्विवचन में लिखा है यहाँ पे, तुले, शिक्षिके, छुरिके, अजे, चटके, पेटिके। जैसे तुले का एक वचन क्या हो गया, तुला, तुले, शिक्षिका, शिक्षिके, छुरिका, छुरिके, अजा, अजे, चटका, चटके,
पेटिका, पेटिके। ये मैंने आपको एक वचन और द्विवचन समझा है। एक वचन में बड़े आ की मात्रा आएगी और द्विवचन में हम ए की मात्रा लगा देंगे। आया समझ में? अब हम देखेंगे वही आ स्वर से समाप्त होने वाले आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में, जहाँ पर बहुतों की बात की जा रही। एक वचन में एक की बात, द्विवचन में दो की बात और बहुवचन में बहुतों की बात हो रही है। 3, 4, 5, 7 जितने भी हो सकते हैं। अब देखिए सिंपल सा है। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, जैसे माला, बालिका, लता, नौका, घटिका, मक्षिका लिखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, बहुवचन में आपको विसर्ग चिन्ह लगाना है। बाजू में 2 डॉट, 2 बिंदी लगी हुई हैं विसर्ग चिन्ह, सिर्फ वह लगाना है। ठीक है ना? तो जैसे देखो माला, बालिका, लता, नौका, घटिका, मक्षिका। मैं आपको इनके देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बोलकर बताती हूँ। जैसे माला का लेंगे तो देखिए एक वचन माला, विसर्ग से मा में आ की मात्रा, ला में आ की मात्रा, सिंपल। वहाँ पे आपको विसर्ग चिन्ह नहीं लगाना है, सिर्फ मा में आ की मात्रा, ला में आ की मात्रा, माला। द्विवचन माले, ला में ए की मात्रा। द्विवचन में क्या हो गया, माले। एक वचन माला, द्विवचन माले और बहुवचन माला। सिर्फ हमको मा में आ की मात्रा, ला में आ की मात्रा और विसर्ग चिन्ह हमें लगाना है। सिंपल, बहुत इजी है। जैसे बालक, बालिका, बालिके, बालिका। ठीक है ना? मैं आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों बोलकर बता रही हूँ, जैसे है ना। जैसे लता, लते, लताहा, नौका, नौके, नौकहा, घटिका, घटिके, घटिकाहा, मक्षिका, मक्षिके, मक्षिका। आया आपको समझ में? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में जो आ, बड़े आ से स्वर समाप्त हो रहा है ना, और द्विवचन में हम क्या करेंगे, ए की मात्रा लगा देंगे और बहुवचन में हम सिर्फ आ की मात्रा प्लस विसर्ग चिन्ह हम लगाएंगे। तो ये हो गया आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नेक्स्ट देखेंगे हम। यहाँ भी आपका पूरा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है ना। तुला, शिक्षिका, छुरिका, अजा, चटका, पेटिका। आप यह कॉपी में ये जो लिखे हुए हैं ना, आप फेयर कॉपी में आ स्वर से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 कॉलम खींचेंगे आप। ठीक है? तो आप उसमें एक वचन लिखना, फिर द्विवचन लिखना और बहुवचन लिखना। आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आएगा। फेयर कॉपी में आपको पूरा लिखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुल्लिंग शब्दों के भी लिखना है और स्त्रीलिंग शब्द के भी लिखना है, जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। अब देखिए आ स्वर से समाप्त होने वाले अनआकारांत स्त्रीलिंग शब्द एक वचन में दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे साइकिल को क्या बोलते हैं हम, द्विचक्रिका, अम्बा यानी माँ, नासिका यानी नाक, वसुधा यानी पृथ्वी, सूचिका यानी सुई, भार्या यानी पत्नी, पाठशाला यानी विद्यालय, महिला यानी स्त्री, वाटिका यानी बगीचा, गायिका यानी गाने वाली, सुता यानी पुत्री, गुहा यानी गुफा आदि। ये हो गया आपका। नेक्स्ट पेज देखेंगे हम। उचित वर्ण से अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा देखिए अम्बा, बीच में हमने क्या लिखा है, आधा माँ लगाना था। अब यहाँ पे सेकंड नंबर देखिए घटी लिखा है और यहाँ पे क्या लगा देना हमें, कामे आ की मात्रा। तो ये हो गया आपका घटिका। यहाँ पर सुधा लिखा है तो आगे हमने लगा दिए। अधूरे शब्दों को पूरा करना, तो ये हो गया वा, तो ये हो गया वसुधा। यहाँ पे देखिए नामे आ की मात्रा है और बीच में फिर ब्लैंक है और कामे आ, तो ये सामे छुट्टी ई की मात्रा, यानी हो गया यहाँ पर नासिका। महिला, ला में आ की मात्रा, यहाँ पे गा में आ की मात्रा गायिका, यहाँ पे आ जाएगा आपका शिक्षिका, चटका, सूचिका। इन अधूरे उचित वर्ण से अधूरे शब्दों को हमने पूरा किया। नेक्स्ट देखिए चित्रों को देखकर उनके नाम संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर ये चित्र दिए हुए हैं, हमें उनके नाम संस्कृत में लिखना। अभी हमने इसमें देखा साइकिल को क्या बोलते हैं संस्कृत में, द्विचक्रिका। क्या बोलते हैं, द्विचक्रिका।
नाक को बोलते हैं संस्कृत में हम नासिका। यह बगीचा है जो हम संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको, वाटिका। ये सुई है तो इसे संस्कृत में हम बोलते हैं सूचिका। ये गुफा है, इसे हम बोलेंगे गुहा। और ये पृथ्वी है तो इसे हम बोलेंगे वसुधा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। निर्देश अनुसार परिवर्तन कीजिए। हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ा स्त्रीलिंग शब्द के। अब यहाँ पर जो रेड वाले स्थान पे ब्रैकेट में लिखा है, हमको उसके अनुसार उसे परिवर्तित करना है। जैसे यहाँ पे अजा लिखा है तो अजा को अब हमें द्विवचन में लिखना है। तो मैंने आपको द्विवचन में क्या बता दिया था कि एक ही मात्रा आएगी, तो अजा, तो द्विवचन में क्या हो गया वो अजय। सेकंड देखिए लता। लता ये एक वचन में लिखा हुआ है, हमें इसे बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, बहुवचन में सिर्फ क्या लगाना है आपको, विसर्ग चिन्ह। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, विसर्ग चिन्ह भर लगाया है मैंने, 2 डॉट वो। तो लता का क्या हो गया, लताहा। अब यहाँ पे गुहा, गुहा एक वचन में दिया हुआ है, हमें उसे द्विवचन में बदलना है। मैंने द्विवचन में क्या बताया था, एक ही मात्रा आएगी, तो गुहा क्या कहा, द्विवचन क्या हो गया हमारा, गुहे। अब देखिए अम्बा, अम्बा आपका एक वचन में दिया हुआ है, उससे बहुवचन में, बहुवचन में मैंने आपको सिर्फ बताया विसर्ग चिन्ह लगाना है, तो हमने 2 डॉट यानी विसर्ग चिन्ह लगा दिए। नेक्स्ट देखिए महिला, महिला का हमको द्विवचन करना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, महिले। ला में हमने सिर्फ क्या लगा दिया, एक ही मात्रा। आया आपको समझ में। उसी तरह देखिए बालिका, बालिका यहाँ पर लिखा है ये बहुवचन में, हमको एक वचन में लिखना है। तो एक वचन में सिर्फ सिंपल है, सिर्फ यहाँ विसर्ग चिन्ह नहीं आएगा। मैंने आपको बताया ना, सिर्फ का में आ की मात्रा लगी हुई है, तो ये हमारा एक वचन में हो गया। अब देखिए शिक्षिका, शिक्षिका यहाँ पर लिखा है बहुवचन में, हमको द्विवचन में उसे परिवर्तित करना है, तो वो क्या हो जाएगा, शिक्षिके, का में एक ही मात्रा। उसी तरह गायिका, गायिका लिखा है एक वचन में, बहुवचन में हो जाएगा वह गायिका, सिर्फ विसर्ग चिन्ह हमें लगाना है। चटका, चटका है एक वचन में, उसे हमें द्विवचन में परिवर्तित करना, तो क्या हो जाएगा वह चटके, का में एक ही मात्रा। उसी तरह माला, माला बहुवचन में लिखा है, उसे हमें एक वचन में लिखना, तो वो क्या हो जाएगा, माला। आया आपको अच्छे से समझ में। आप इसको कॉपी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करके उसको बिना देखे प्रैक्टिस करके लिखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए समूह से भिन्न शब्द को रेखांकित कीजिए। अब आप इसमें समूह से भिन्न शब्द को कैसे समझेंगे, यह भी वही है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग में इस तरीके से बताना है। जैसे देखिए कैसे समझेंगे कि हम भिन्न से समूह शब्द को अलग कैसे करेंगे। पहला वाला देखिए, पाठशाला, सूचिका, शिक्षक और माला लिखा हुआ है ये हमारा। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बताया गया है। देखिए पाठशाला, सूचिका और माला, ये कौन से शब्द हो गए आपके, स्त्रीलिंग शब्द। और शिक्षक, ये कौन सा हो गया हमारा, पुल्लिंग शब्द। आपको ध्यान होगा मैंने आपको पुल्लिंग शब्द का एक वचन बताया था, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि सिर्फ क्या लगेगा, विसर्ग चिन्ह। आया आपको समझ में। देखिए पाठशाला, सूचिका, माला, ये एक तो कौन से शब्द हो गए, स्त्रीलिंग शब्द, और प्लस ये हो गया उसका एक वचन में। लेकिन शिक्षक है, पुल्लिंग शब्द है, और ये एक वचन में है। आया आपको समझ में। उसी तरह सेकंड देखिए, लता, वसुधा, भार्या, अम्बा। इसमें आप ध्यान से देखेंगे, वसुधा, भार्या, अम्बा, ये तीनों एक वचन में हैं, और लता जो हो गया वो आपका बहुवचन में, ता के बाद विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है ना। आ रहा है आपको समझ में, है ना। ता के बाद क्या लगा हुआ, ता में आ की मात्रा विसर्ग चिन्ह, तो ये क्या हो गया, बहुवचन में। बाकी वसुधा, भार्या, अम्बा एक वचन में। मैंने आपको समझाया था ना, सिर्फ आ की मात्रा लगेगी, विसर्ग चिन्ह नहीं लगा, तो वो मतलब एक वचन में हो गया। उसी तरह देखिए नासिका, महिले, छुरिका, अजा। अब आप ध्यान से देखेंगे, नासिका, छुरिका, अजा, ये सब किस में है, बहुवचन में, और महिले किस में है हमारा, द्विवचन में। ला में एक ही मात्रा आ रही है ना, तो इसलिए समूह से क्या हो गया, अलग हो गया। उसी तरह देखिए तुला, घटिका, वीणा, फलम,
इसमें जो तुला है, घटिका है, वीणा है, ये सब हो गए हमारे एक वचन में, लेकिन फलम एक वचन के साथ साथ ये हो गए आपके क्या कहते हैं संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द, लेकिन जो फलम है ये नपुंसकलिंग शब्द में आता है। इसके आगे वाले चैप्टर में हम नपुंसकलिंग शब्द पढ़ेंगे। फलम किस में आ जाएगा हमारा? नपुंसकलिंग का एक वचन में। उसी तरह देखिए, गायिके, वाटिके, छात्रा, पुस्तके। गायिके, वाटिके, पुस्तके ये द्विवचन में है और छात्रा जो है वह एक वचन में है। देखिए आप ध्यान से, गायिके, वाटिके, पुस्तके में ए की मात्रा लगी हुई है और छात्रा में आ की मात्रा, त्रा में आ की मात्रा लगी है, तो यह आपका एक वचन में, बाकी ये तीनों द्विवचन में है। तो ये छात्रा जो है हमारा वह समूह से हमारा भिन्न शब्द हो गया। आया आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग शब्द में समझ में? अब देखिए नेक्स्ट दिखा है वर्ण विच्छेद करिए। मैं आपको यह बहुत बार समझा चुकी हूँ, इसलिए यह आपका होमवर्क है, इसे आप स्वयं करेंगे। ओके, इस वर्ण विच्छेद को आप करेंगे। मैंने आपको समझाया था, जैसे मैं आपको सिर्फ बोल के बता रही हूँ। घटिका का दिया हुआ नौका का देखिए, ना में कौन सी मात्रा लगी है? ना में औ की मात्रा, तो ना प्लस हम क्या लिख देंगे? आ में औ की मात्रा प्लस का में फिर क्या लगी? आ की मात्रा, तो का प्लस आ में जो बड़ा आ लिखते हैं हम उस तरीके से लिख देंगे। मैंने आपको पहले भी समझाया है वर्ण विच्छेद का ना, तो ये आपका होमवर्क है, आप ये वर्ण विच्छेद स्वयं करेंगे। आपका होमवर्क है कि आप यह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों को कॉपी में बिना देखे लिखेंगे। आप सिर्फ उसके एक वचन लिख लीजिए, तो फिर उसके द्विवचन बहुवचन लिखिए। किसी का बहुवचन लिख लो तो द्विवचन एक वचन, ऐसा आप इसे रफ कॉपी में करेंगे। और फेयर कॉपी में आपको मैंने जैसे समझाया है कि पहले तो ये संज्ञा प्रकरण लिखा, उसकी डेफिनेशन ये लिखेंगे यहाँ पे पेज नंबर 10 पे, उसका ये डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद आप जो है पुल्लिंग शब्द के भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कॉपी में करना तृतीय पाठ का, और चतुर्थ पाठ का भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कॉपी में लिखेंगे और ये एक्सरसाइज लिखेंगे और इन्हें लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।